राधे राधे गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है। तो कार्तिक मास में हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कार्तिक मास का पुण्य फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे ये पावन महीना हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देकर जाए और इस कार्तिक महीने का हम सभी पूरा पूरा लाभ उठा पाए। कार्तिक मास जो होता है वो विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान हम इस धरती का और हम सबका पालन पोषण करते हैं, इसीलिए प्रभु को खुश करने के लिए हमें वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे विष्णु भगवान हम पे सदैव प्रसन्न रहे और माता लक्ष्मी की भी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो इसलिए आइए हम लोग जानते हैं कि हम क्या क्या करें जिससे कि हमें इस पुण्य फल की प्राप्ति हो। वैसे तो ये सारे कार्य हमें सालों भर करने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत सी परेशानियों की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करके कार्तिक मास में इन सारे नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हमें थोड़ा सा दिक्कत उठाना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला नियम होता है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तो कार्तिक मास में कभी भी भूलकर सूर्योदय तक हमें नहीं सोना चाहिए। और ऐसा नियम एक आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए नियम होता है। सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कार्तिक स्नान करेंगे या फिर जो कार्तिक महीने का नियम लेंगे वही उठेंगे, बाकी लोग सोए रहेंगे। सभी को, पूरे परिवार को कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 बजे के आसपास में हमें बिल्कुल ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद बेड पे हमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे पहला नियम होता है जो कि हमें दिनचर्या में अपने शामिल करना चाहिए। और कार्तिक मास में तो खास करके हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय महीना है। और इस महीने में माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं 4 बजे सुबह में और शाम के समय में गोधूली बेला में। तो इसलिए जब जिनके द्वार पे दीपक जलता है, जिनका द्वार खुला हुआ होता है, सभी लोग जगे हुए होते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, उनके आचार व्यवहार देखती हैं। और जो लोग सोए हुए होते हैं, जिनके दरवाजे बंद होते हैं, उनके दरवाजे की तरफ माता लक्ष्मी देखती तक नहीं है। तो इसीलिए हमें सुबह जगना चाहिए, अपने सारे दरवाजे को खोलना चाहिए, अपने मेन गेट की सफाई करनी चाहिए। और उठने के बाद ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेकर देखने लगे या फिर कोई कार्य करने लगे। सबसे पहला काम हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए और देहरी को सबसे पहले धोना चाहिए। जो हमारा मुख्य द्वार होता है उसको हमें अच्छे से पानी से धोना चाहिए। पानी से अच्छे से धोकर और उसके बाद पूरे घर में हमें झाड़ू लगाना चाहिए। जो भी आपकी साफ सफाई होती है घर की, किचन पूरा क्लीन होना चाहिए। पूजा रूम में भी सारी चीजें क्लीन होनी चाहिए, जैसे पूजा का बर्तन वगैरह जो भी कुछ है हमें धो लेना चाहिए। या फिर आप शाम में भी पूजा का बर्तन धो करके रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बर्तन रह जाते हैं, वो सारे कार्य आप करें। उसके बाद फिर आप फ्रेश होएं, फ्रेश होने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर हमें अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और उसके बाद सर्वप्रथम हमें अपने मुख्य द्वार की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन रंगोली बना सकते हैं, लेकिन अगर उतना समय नहीं हो आपके पास तो आप थोड़ी सी हल्दी ले और हल्दी से अपने चौखट को लीपे और लीप कर और फिर वहाँ पे पानी का कलश रखें, उसमें फूल डालें और फिर आप वहाँ पे 2 दीपक जलाएं। तो आप अपने मेन देहरी की पूजा करें, जिससे कि माता लक्ष्मी जैसे ही आपके दरवाजे के पास से गुजरे तो आपके द्वार को देखकर, इतने अच्छे से सुसज्जित द्वार देखकर माता लक्ष्मी आपके घर में आने का मन बनाए और आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करे। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने मुख्य द्वार की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने पूजा रूम में दीपक जलाएं। पूजा रूम का भी देहरी आप चाहे तो पूजा रूम का भी देहरी इसी प्रकार से आप लीप कर और दीपक जला सकते हैं। नहीं तो आप एक मुख्य द्वार पर तो जरूर ही जलाएं और दोनों साइड दीप जलाएं और दिशा का भी ध्यान रखें। और चौखट के बाहर दीपक जलाएं, चौखट के अंदर दीपक नहीं जलाना चाहिए, बाहर जलाना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप करें। और उसके बाद गाइस सबसे पहले हमें तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी के क्यारे की अच्छे से सफाई करें और उसके बाद तुलसी माता का हमें पूजन करना चाहिए, जो कि तारों की छाँव में ही हमें करना चाहिए, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा पहले जगना होता है। आप 3:30 के, अगर आपका घर बड़ा हो तो आप 3:30 के आस-पास में जग जाएँ, और अगर आपका घर छोटा-सा हो तो जितना टाइम आपको सफाई करने में लगता हो उस हिसाब से आप अपने टाइम का रूटीन बनाएँ और उसी हिसाब से आप जगें। और 4:30 पौने 5 तक तुलसी जी का पूजा भी हमें कर लेना चाहिए और तुलसी जी के पास हमें दीपक जला देना चाहिए, क्योंकि 5:30 होते-होते पूरा प्रकाश हो जाता है, तो थोड़ी देर अंधेरा में ही दीप जलना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो तारों की छाँव में ही हमें स्नान करना चाहिए और तारों की छाँव में ही हमें माता तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए। दीपक आप हर तरफ जला दें, पूजा रूम में जला दें, देहरी पर जला दें, तुलसी जी के पास जला दें। तो सभी जगह सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए और बहुत ही अच्छे से पूजा रूम में भी प्लेट में स्वास्तिक बनाएँ और उसके बाद दीप जलाएँ। दीप को अच्छे से फूलों से सजाएँ और अच्छे से पूजा पाठ करें। कान्हा जी अगर आपके घर में विराजमान हो तो कान्हा जी को आप बढ़िया से पंचामृत से स्नान कराएँ, उनको अच्छी-अच्छी चीज़ों का भोग लगाएँ, शुद्ध सात्विक भोजन करें। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। और कान्हा जी का भी आप क्या-क्या कर सकते हैं कार्तिक के महीने में, कान्हा जी को प्रतिदिन अगर आपके पास हो तो आप तुलसी की मंजरी ज़रूर से अर्पित करें। कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तुलसी की मंजरी जब उनको अर्पित किया जाता है। तो इसीलिए अगर नहीं हो तुलसी की मंजरी तो आप तुलसी पत्र पे भी राधा नाम अंकित करके और फिर कान्हा जी को अर्पित करें, उससे भी कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कान्हा जी के भोग में या फिर विष्णु भगवान, राम जी, जो भी आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हो, शालिग्राम भगवान हो, सभी का बढ़िया से स्नान कराएँ, सभी को सुंदर वस्त्र धारण करवाएँ, अच्छे से श्रृंगार करें भगवान का और बढ़िया-बढ़िया भोजन बनाएँ और भगवान को भोग लगाएँ। और जब पूजा पाठ हो जाए तो जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप करना चाहिए। और गाइस तुलसी जी के पास भी बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, जो कि तुलसी जी के पास आप बैठकर करें। और तुलसी जी में जब भी आप जल दें या फिर दीपक दिखाएं तो इस मंत्र का उच्चारण करें, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको और मैया तुलसी और भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके घर में सदैव निवास करेंगे। और गाइस अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो आप वहाँ भी जाकर ज़रूर पूजा करें। अगर शिवालय हो तो वहाँ पे आप शिव जी को जल चढ़ाएं, पूजा करें। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी राम जी या फिर कृष्ण जी का मंदिर हो तो वहाँ पे भी आप दीपदान करें, पूजन करें, बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने में गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई गंगा जी का नदी हो तो आप उसमें जाकर कार्तिक स्नान करें। कार्तिक स्नान तो पूरी तरह से गंगा जी में ही करना चाहिए, लेकिन अब लोग नहीं जा पाते हैं उतना दूर, बहुत किसी के घर से बहुत ज़्यादा दूर होता है तो लोग नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही आप जब स्नान करें तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और फिर स्नान करें। और गाइस इसमें हमें कार्तिक महात्म एक कथा आती है, जो कि एक पुस्तक है कार्तिक महात्म की, उसमें प्रतिदिन का एक एक कथा दिया होता है, तो वो कथा हमें जरूर से सुनना चाहिए। उस कथा को सुनने से हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और बहुत ही सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही हमें बहुत सारी बातों की जानकारी होती है, जो कि आप लोग जितने भी सवाल करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो उन सारे सवालों के जवाब उस पुस्तक में होते हैं और किस कारण से ये ऐसा करना चाहिए और किस कारण से नहीं करना चाहिए, वो भी सारी बातें लिखी होती हैं। तो आप उस कहानी को चाहे तो आप यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं या फिर अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप ज़रूर से पढ़ें। कार्तिक महात्म का बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप उस पुस्तक को ज़रूर से मंगाएं और ज़रूर से पढ़ें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत सी उसमें जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। और कार्तिक मास में हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। आप चाहें तो
शाम में 8 साढ़े 8 के बाद आप जब चाहें सो सकते हैं रात्रि को, लेकिन दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और सारे काम हो गए तो हमें जाकर सो जाना चाहिए। दोपहर में, दिन में हमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, इससे हमारे पुण्य फल खत्म होते हैं। जो भी हम दिन भर में पुण्य करते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आपके सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो आप नाम जाप करें, नहीं तो भजन सुने, सत्संग सुने, मंत्रों का जाप करें, भगवान के नाम का जाप करें। तो ये सारी चीजें आप करें जिससे कि जितना ज्यादा हो सके आप भगवान के समीप रहें और भगवान से जुड़े हुए रहें। जितना ज्यादा आप भगवान से जुड़े हुए होंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, और भगवान के समीप रहने से आपके मन को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही शांति मिलेगी। आप चाहें तो भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी राम जी का, कृष्ण जी का, राधा रानी का, जो भी आप चाहे चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, या फिर किसी मंत्र का आप संकल्प ले और उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं इस महीने में, लेकिन आप अपने समय के हिसाब से और अपनी स्वेच्छा के हिसाब से कि आपसे क्या हो पाएगा वो आप जरूर करें, और भगवान की सेवा बहुत ही अच्छे से करें। और गाइस, अगर आप लोगों को गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ही जाप करें जो आपको गुरु के द्वारा मिला है। तो उस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके उस मंत्र का आप लोग जाप करें। और वैसे भी इस महीने में दीपावली होती है तो बहुत से काम होते हैं। घर की अच्छे से साफ सफाई करें, पूरा डीप क्लीनिंग करें, पूरे घर में अच्छे से सारी चीज़ों की सफाई करें और बहुत ही अच्छे से साफ स्वच्छ करें अपने घर को। तो बहुत सारे काम भी होते हैं जिन काम को आप ध्यान में रखकर ही अपने सेवा नियम और कार्तिक मास के नियम का संकल्प लें। क्योंकि शुरू शुरू में तो उस पूजा का हम जब संकल्प ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब दीपावली की साफ सफाई होती है तो उस टाइम हमारी तबीयत भी बिगड़ जाती है और बहुत से काम होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इसीलिए आपकी जितनी इच्छा हो और जितना सामर्थ्य हो आप उसी हिसाब से नियम लें, लेकिन जो भी नियम लें पूरे महीने उसको संकल्पित रूप से पूरा करें। ऐसा हमें ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन किए और उसके बाद छोड़ दिए, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जितना चाहें उतना ही नियम लें, छोटे-मोटे ही नियम लें, लेकिन आप उसको पूरे 1 महीने पूरा करें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और भगवान का नाम जाप हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभाव नाम जाप का होता है। तो इसीलिए सदैव हमें प्रभु का नाम जाप करते हुए रहना चाहिए। आप कोई भी कार्य करें लेकिन नाम जाप आप हमेशा ही करें। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग नाम जाप करें, भगवान की सेवा करें और अपनी दिनचर्या को अच्छे से रखें। और सबसे ज़्यादा है कि हमें गलत लोगों से और गलत आदतों से बचना चाहिए, इस बात का भी हमें पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। और गाइस, आप लोगों को ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसा मैं भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।